हेलो एवरीवन, आज हम पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाले हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैल्विन ज़बरदस्ती वेयर को किस करने की कोशिश करता है ना, ब्रूटली किस कर रहा होता है, जिस वजह से वेयर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख कर कैल्विन को अपनी गलती समझ आती है और उससे उठाकर उसका फेस पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे अड्ड हो जाओगे। मुझे पता है मैंने पास में गलती की है, पर माफ़ कर दो। तब वेयर कहता है कि वो गलती नहीं थी। तुम्हें पता है उन्होंने मुझे टॉर्चर कैसे किया, और तुमने जानबूझकर मेरे फादर को बताकर उन्हें इस मुसीबत में पाया, जैसे कि मेरी कंपनी डाउन में चली गई एंड मेरे फादर को हार्ट अटैक आ गया। ऐसा कहता है। तभी कैल्विन कहता है कि मुझे नहीं पता था। मैंने तुम्हारे पास पुलिस वालों को भी बताया था और तुम्हें सीव करने की पूरी कोशिश की थी, पर कैल्विन वेयर कहता है कि नहीं, तुमने सिर्फ अपना मतलब देखा था, अपना, सिर्फ अपना, मेरा नहीं। तभी ऐसा कहकर वो पीछे पलटता है, पर कैल्विन कहता है नहीं, प्लीज़ प्लीज़। तभी वेयर नहीं कहता और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर कैल्विन उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है, पर कैल्विन ये कुछ नहीं करता और वहाँ से अकेला ही रह जाता है और वेयर वहाँ से चला जाता है और वह उसी बातों में सोचता रहता है और वहाँ से जाने चल जाता है। तभी हमें एक मीटिंग दिखाई जाता है जहाँ पर म्यूट्स वाले आए होते हैं। तभी वो इसका कैल्विन का इंटरव्यू लेते हैं और कहते हैं कि आपकी मदर और फादर के बारे में कुछ पता चला कि आपके फादर पहले से मैरिड थे, पर फिर भी आपकी मदर ने उनके साथ रिलेशनशिप किया और आपको पैदा किया, ऐसी बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आपकी मदर ने पैसों के लिए आपके फादर से शादी की है, ये ना कि प्यार की वजह से। एंड ये सब हमें आपके ही फादर ने बताया था। तभी कैल्विन कहता है कि ये सब मीडिया र्यूमर है एंड आज की कम मीडिया न्यूज़ सिर्फ इस कंपनी की फ्यूचर की हेल्प के लिए है, ना कि ऐसी बातों के लिए। ऐसे कहकर वहाँ चले जाता है। वहाँ पर नूना आती है और उसे देखकर और वो समझ सकती है कि उसने ही वो मिसिंग पोस्टर लगाए थे और वीडियो में वो ही है और इसने ही वीडियो में अपना लव कन्फेस किया था। तभी कैल्विन भी उसे बहुत गौर से देखने लगता है, पर तभी वो कहते हैं कि तो तुम दोनों एक आपस में जानते, तभी उन्होंने मना कर देती है। तभी वो कहते हैं चल ठीक है, चलो हम बात करते हैं। वो साइड में चढ़कर बैठ जाती है एंड वो दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। तभी वो कहता है कि आज तुम्हें मुझे कैसी हेल्प चाहिए। तभी वो कहती है अगर जैसे तुमने उनको इन्वेस्ट किया था ना, तो वो इस वजह से मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तभी वो कहता है कि नहीं, क्यों, तुम तो इतनी बड़ी ग्रुप की बेटी हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। तभी वो कहती है कि मुझे अपने ही ग्रुप को लेने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। जैसे तुमने किन ग्रुप को अब हासिल किया, मुझे लगता है अब मुझे भी ये ऐसे ही करना होगा। तुम्हें पता ना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता कि काथा ने तुम्हारी ही नहीं, उसकी सारी गलतियाँ अपने नाम पर नहीं ली होती, तो आज किन जेल में होता ना कि काथा। तो और मेरे फादर किन को अभी भी यूजलेस यूज समझते, इस वजह से उसे अपने पास रखा, वरना तो उन्हें धक्के मार कर निकाल देता। अभी ये सब सुन के कैल्विन हाँ में सिर डाल लेता है और कहता है पर मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तभी वो कहती है तो क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी। तभी कैल्विन कहता है पर तुम, मैं जानती हो अगर मैंने तुम्हारी हेल्प की तुम्हारे फादर आ जाएंगे। तभी वो कहते हैं कि कुछ नहीं। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसके हाथ पकड़ता है और कहता है कि आई एम सॉरी बॉस, आई एम सॉरी बॉस, सच में मैंने कुछ नहीं किया। वियर ही मुझे लेकर वहाँ पर गया था। मैंने उनकी ड्रिंक की वजह से मैं नशे में हो गया था, वरना मैंने कुछ नहीं किया। और फेयर सिर्फ आपका ही, उसका हार्ट बिल्कुल आपका है। मेरी वाइफ को लेवल पेन में है, अगर मैंने नौकरी चला गई तो वो सब हर जगह। तभी ये सब बातें सुनकर कान खड़े हो जाते हैं। तभी कैलेविन उसकी कान में कहता है कैसा प्रूफ। तभी वो कहता है कि आप जब सीक्रेट बार में जाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वहाँ पर पेड़ के दिल क्यों हार्ट है। तभी ये सब बातें सुनकर भी कैल्विन उसे नौकरी से निकाल देता है और कहता है तुम्हारे मुझे ज़रूरत नहीं है। ये सब देखकर वो समझ जाती है कि इसका हार्ट बहुत ही स्टोन वर्क है, कैसे उसने एक झटके में उसे नौकरी से निकाल दिया। तभी इन्होंने वहाँ से कहती है कि तुम आप उससे क्यों साथ में काम करें। तभी वो कहते हैं क्योंकि मुझे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, इस वजह से मैं उसके साथ काम कर रही हूँ, वरना मैं नहीं करती, ऐसा कहती है। तभी इन्होंने पेट दर्द का बहाना लगाती है और कहती है कि मुझे कुछ काम है। तभी वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊँ। तभी कहते हैं कि आपको तो
एयरपोर्ट के लिए जाना है, मैं अपने आप चले जाऊँगी, आप टेंशन मत लिए, ऐसे कहकर वहाँ से नाना कैलविन के घर चली जाती और देखती है कि सारी साइड में कैमरे लगे हुए हैं। एंड वो घूर कर देखते, तभी वो कैलविन के सामने टकरा जाती है। तभी वो कैलविन को कहती है, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे जानते होगे कि नहीं पहचानते हो। तभी कैलविन कहता है कि तुम यहाँ करके मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा होटल बंद हो गया। तभी वो कहती है कि तुम हमारा पीछा कर रहे थे ना, इसका मतलब हम दोनों का। तभी वो कहते दोनों, तुम तो अकेली हो। तभी वो कहते हैं कि वेयर यहीं पर है ना, तुमने उसे कैद करके रखा हुआ है ना। तभी कैलविन कहता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं उसे सब सच बता दूंगा कि तुम उसके जानबूझकर उसके साथ हो, ना कि सिंसियरली और फ़ोन करने की कोशिश करते। तभी ये सब देख कर नूना डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कहता है कि रुको। तभी वो फूड ले लेता है जो वो वियर के लिए लेकर आई थी और वो नूना वहाँ से चली जाती है। जिसे देख कर वेयर स्माइल करता है। तभी वो सारा सामान लेकर वेयर के पास आता है और उसमें नोट होता है जो उसने जिसमें उसने अपना नाम लिखा था नूना ने, तो वो उसने डस्टबिन में ही डाल दिया था। तभी हमें नंद गिरी लेकर आती है जो कि एयरपोर्ट पर अपने भाई को लेने के लिए आई होती है और उसे रिसीव करती है। तभी उसका भाई बताता है कि मुझे हमारा छोटा भाई मिल चुका है। तभी मैं सब सुनकर वो भी हैरान होता है। तभी वो उसे ही अपने अपने सने अपने ब्रदर इन लॉ के नाम पर छेड़ने लगता है और उसके साथ मस्ती करने लगता है और कहता है कि ऐसा सब कहता है। तभी वो चिढ़ जाती है और कहती है कि नहीं, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं है। तभी पर वो अपने ब्रदर की बात सुनकर कहते हैं कि थैंक गॉड हमारा भाई थर्ड भाई मिल गया है। तो वो कहता है हाँ, और ये मेरे जीनियस दिमाग की वजह से हुआ है कि मैंने उसे उतनी दूर से ढूंढ लिया। तभी वो साथ में डिनर कर रहे होते हैं घर में। तो तभी वो अपने पापा को बताता है कि मैंने अपने थर्ड भाई ललित को भी ढूंढ लिया है। एंड ये सब सुनकर पर उसके फादर कुछ जवाब नहीं देते और सैड नहीं होते हैं। तभी वो कहता है आपको खुशी नहीं हुई ये जानकर। तभी वो कहता है कि नहीं। तभी वहाँ पर किन भी आ जाता है और डिनर करने लगता है। तभी वो उसे छेड़ने लगता है और कहता है कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं और ये सब। वो कहते हैं, ऐसा कहते हुए उसे छेड़ता। तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें मैंने डॉक्टर इसलिए बनाया था कि तुम मेरे अपने आप को बर्बाद करो, तुम्हें अपनी कंपनी को संभालना है। तभी उसका ब्रदर कहता है कि मैं क्यों कंपनी को तो सिस्टर है ना। पर वो कहता है कि सिस्टर वो लड़की है, हमें लड़की को संभालना। ये सुनकर हमारे लिए मुँह निकल जाता। तभी वो कहता तो ठीक है ना, हमारा छोटा ब्रदर है ना, वो संभालेगा। जिसे सुनकर किन कहता है कि तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है। कहता है कि हाँ, हमारा एक छोटा भाई है जो हमारी ग्रैंडमदर के साथ रहता था, अब वो आएगा। तभी वो कहता है कि हाँ ठीक है। तभी वो कहता है कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं? वो कहते हैं मेरे फादर ने बहुत गलत काम किए थे, अब मेरे सिर्फ एक ही फादर हैं जो कि हैं। अब उसके फादर के नाम लेता। तभी वो कहता है तुम्हें शर्म नहीं आता फादर के वास्ते ऐसे कहते हुए। तभी वो कहता है कि मेरे को शर्म नहीं आती। ये बातें सुनकर उसे भी बहुत गुस्सा आता है लेली को। एंड वो भी कुछ बोलते हैं। तभी वो कहता है कि नहीं, जिसने मुझे बचाया है एंड जिसने मुझे अब शहर में रखा है और पाला है वो मेरा भी फादर है। ये सुनकर अंत कहता है कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए, तुम्हारे फादर जेल में और तुम यहाँ पर लंच कर रहे हो फिर आराम से। तो कहना है कि मैं अपने फादर की अब मदद करूँगा, अब से मैं ऑफिस में आपकी हेल्प करूँगा। ऐसे कहते हुए वो लेते सामने देखता है और कहता है कि अब मैं आपकी हेल्प करूँगा आपके ऑफिस में। सुनकर वो कहते तुम्हें ऑफिस का एक्सक्यूज़ में कहकर वहाँ से चली जाती है। देख कर भी हैरान होता है और कहता है कोई बात नहीं, पर मैं बेटे को कहता है मैं तुम्हें कुछ टाइम का टाइम देता हूँ और तुम सबको निबेड़ कर कंपनी में देना। सुन तभी किन किसी को कॉल कर छोटे बेटे के बारे में पता करने के लिए। तभी हमें गुना के बारे में बताया जाता है जो कि लैपटॉप पर पासवर्ड डाल के लिली के 5 मिनट से किसी को लगते हैं पर वो आ जाती है, जिसे देख कर ले मुना को यहाँ पर देख कर वो शक करती। तभी वो कहती है मैं तो टेबल साफ़ कर रही थी। जिसे देख कर वो टेबल को साफ़ करती है एंड ध्यान से देख के और कहते हैं कि तुमने अभी तक जो फ्रिज में बैठ गया था कि क्यों नहीं खाया। सुनकर नूना कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था इस वजह से मैंने नहीं खाया।
और मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी। तभी वो कहते अब तुम ठीक हो ना, तुम्हारा ध्यान रखना। तो सुनकर वो हाँ में सिर हिलाती है और कहते वहाँ से खिसकने की कोशिश करती है। तभी हमें सिगरेट पब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैल्विन एंड बियर की फ़ोटोज़ देखकर वो इमोशनल हो जाता है। तभी वो एक गिफ्ट बॉक्स देखता है जिसमें एक डॉग की पिक्चर एंड एक लेटर होता है। एंड वो लेटर को रीड करता है, जिसे देखकर बहुत रोना आता है एंड बहुत रोता है कि ये लेटर वही दिन का था जितने दिन वो किडनैप हुआ था और सब कुछ ख़त्म हुआ था। तो सोचकर बुक करते हैं, हम भी लेटर में देखते कि क्या लिखा होता है। लेटर में लिखा होता, मैं तुम्हारा दिया हुआ डॉग तो नहीं ला सकता, पर मैंने ये डॉग अपने हाथों से बनाया है। मुझे पता है तुम फैमिली एंड प्यार के लिए बहुत तरसते हो एंड अपने घर कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर आज से ये घर तुम्हारा होगा एंड तुम इसे अपना घर समझ सकते हो एंड अपना फील कर सकते हो। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे दर्द को कैसे ख़त्म करूँ, पर मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि तुम्हारा दर्द ख़त्म हो जाए। तभी वो उस डॉक्टर को देखता है एंड बहुत खुश होता है, अंदरों अंदर बहुत दुखी भी होता है कि उसने क्या किया था बियर के साथ एंड उसने कितना कुछ किया है। एंड ऐसे ही लेटर जो ख़त्म हो जाता है एंड हमारे कैल्विन को बहुत अफसोस होता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है। एंड हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि दोनों आपस में बात कर रहे होते, तभी वो उसका हेड मसाज कर रहे, तभी वियर उसके गले में एक चाबी रखती है और कहते हैं कि ये क्यों तुम लेकर फिरती हो हमेशा हर पास अपने साथ। वो कहती है मेरे घर की चिकी है और मुझे पता है मेरे घर वाले मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे। तभी वो उसकी आंखों में देख कर कहते पर आप क्यों इतने सैड रहती हो, और ऐसे कहकर उसे स्माइल कराने की कोशिश करती है एंड उसके लिप्स को अपने आप ही स्माइल आ जाती है जब देख कर। तभी वो उसे एक मूव सिखाती है और कहती है कि ऐसे जब भी तुम्हें कोई परेशान करे तुम ऐसे उसका गले को दबाना और इससे वो परेशान होगा। तभी वो उठकर उसे हाथ को मोड़ देती और उसे पीठ के बल करते थे और कहती कि तुम्हें मेरा मूव कैसे लगेगा। ऐसा कहकर उसके पास आती है और कहती है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम अब अकेली रहती हो, ठीक है ना, तुम्हें और भी स्टक हो रहना चाहिए। तभी वो कुछ देर बाद देखते हैं कि वो उसके लिए नोट रखे कि तुम अपना केयर टेक करना और मेरा पीछे मत करना, मैं जॉब पर जा रही हूँ। जिसे देखकर वो स्माइल करती है और कहती है कि उसे मुझ पर शक नहीं है। ऐसे कहकर वो अंदर जाकर एक लॉकर को खोलने की कोशिश करती है, पर उसके पहले ही कोई बेल मार देता और वो बाहर आकर देखते कि वहाँ पर कैल्विन आया होता है। जिसे देखकर वो दरवाज़ा नहीं खोलती, पर इस वजह से वो उसे धमकी देती है कि मैं मेरे को कॉल कर रही हूँ, अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे। तभी वो अंदर बाहर लेती। तभी वो कहता है कि वहाँ पर प्लेस में ऐसा क्या हुआ था कि वो इतना बदल गया। वो कहता है कि वो बहुत पहले बहुत खुश था एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश था, पर जब ने तुमने उसके लिए मिसिंग पोस्टर लगाए और वीडियो में ऐसा सब बोला ना, उसी दिन से वो बहुत परेशान रहने लगा और बहुत दुखी रहने लगा। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे एक्शन से उसे बहुत दुख होता है एंड तुम बोलते हो उससे प्यार करते हो, पर ऐसा लगता नहीं है जैसा तुम एक्शंस करते हो। ऐसे कहकर वो वहाँ से चला जाता है। देखकर वो भी बहुत सैड हो जाता है। तभी वो घर पर आकर बियर के पैरों में से वो जंजीरें खोल देता है एंड वो उसे जेल में लेकर आता है गाथा को दिखाने के लिए। गाथा को ऐसे देखकर बियर कैल्विन से पूछते हैं ऐसी हालत कैसी हुई। तभी तभी कैल्विन कहता है कि ये अपने बेटे की सज़ा भुगता रहा है। तभी वो उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो मैं निकाल सकता हूँ। ऐसे कहकर वो गाथा की तरफ देखता है। तभी वो कहता है कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर निकालेगा, मुझे पता है मैंने अपने बेटे की सज़ा भुगती है। तभी ये सुनकर कैल्विन हंसता है और एक रिकॉर्डिंग सुनाता है कि जिसमें वो जो डिनर कर रहा था उसने बोला था कि लॉटरिंग का काम उसके फादर ने किया। जब वो ऐसे बोल रहा था ना, तो उसने ये सारी रिकॉर्डिंग उस लड़की ने कर ली थी एंड ये भी रिकॉर्डिंग कैल्विन को तक सुना दी। तभी वो अपना उसका फादर यकीन नहीं करता और कहते हैं मेरे फादर के कि नहीं हो सकता। तभी वो कहते तुम्हारे अंदर जाते ही वीर ने शादी कर ली थी एंड इस अगर वो चाहता तो तुम्हें निकाल सकता। उसने तो अपना सरनेम भी यूज़ हटा लिया था, अब वो उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। अगर वो तुम्हें निकालना चाहता तो बहुत जल्दी निकालता। तुमने जो मेरे मतलब फादर के साथ किया था ना वो कर रहे हैं। वह सब कर वो चिल्लाता और कहता है कि प्लीज़ तुम निकाल। तभी वो कहता है कि तुम याद है ना तुमने मेरे मदर एंड ग्रैंड फादर के साथ किया था, तुमने भी उन्हें चलाते हुए मौत में मार दिया था। तभी वो हंसता है एंड प्लीज़ प्लीज़ कहने लगता है कि कल मुझे अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो प्लीज़। इसे कह उसकी तरफ देखता है और कहता है पर
कैल्विन कुछ नहीं कहता और कहता है कि तुमने मुझे ये कहा था, तुमने अपने मतलब के लिए मेरा यूज़ किया था, ना कि किसी और का। ऐसा कहता है, उसकी तरफ देखता है एंड बहुत सारे स्माइल करता है। पर ये सब सुनकर वो अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर देता है एंड उस पर देख कर उस पर बहुत तरस खाता और कहता है कि तुम इसे ही लायक हो। ऐसे कहकर वेयर का हाथ पकड़ वहाँ से चले जाता तो खाता उसे वाजे मारता ही रह जाता, पर वो सुनता है। तभी वेयर और कैल्विन घर आ जाते हैं। तभी वेयर कहता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर गए थे? मुझे तुम्हारी फैमिली में और तुम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अपनी फैमिली इशू को अपने आप हैंडल करो, मुझसे दूर ही रखो अपनी फैमिली इशूज को। तभी कैल्विन कहता है, अगर तुम मुझसे अभी नहीं प्यार करते, मुझे पता तुम अभी भी मुझसे ही प्यार करते हो एंड नहीं तो तुम मुझे उस बार में जाने नहीं देते। ऐसे कहकर उसे शेयर ट्रांसफ़र के पेपर्स देता और कहता है कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने बोला था ना मैं तुम्हारे नाम पर आधे शेयर्स कर दूँगा। पर वो उसे लेकर साइड में रखता हुआ कहता है कि अब मुझे कोई पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं, पहले था अब नहीं है। ऐसा कहता है। तभी कैल्विन कहता है कि मुझे पता है अब तुम्हें पैसे में प्यार में तो इंटरेस्ट है ना, तुम मुझसे अभी भी तो प्यार करते हो ना, अगर नहीं करते तुम मुझे उस बार में से रोकते क्यों? एंड ये डॉग को देने से और वो लेटर पढ़ने से क्यों रोकते कि मुझे ना पता चल जाए कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो एंड नहीं। तभी ये सब सुनकर वियर उस डॉग को लेकर फेंक देता और कहता है कि तुम्हें क्यों नहीं समझ आती कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, तो सब पास्ट में था, बट पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, तुम्हें समझ नहीं आता। तभी कैल्विन कहता है कि मुझे पता है मैंने पास्ट में बहुत गलती की, पर जब तुमने मुझे उस जेल से निकाला तो मुझे समझ आएगा तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन सकते हो एंड लाइफ टाइम तुम मेरे साथ खड़े हो सकते हो एंड लाइफ टाइम तुम मेरा साथ दे सकते हो। ऐसा कहकर उसकी तरफ देखता है, पर पियर कुछ जवाब नहीं देता। इस वजह से कैल्विन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है एंड उस टाइम और रोमांटिक हो जाते हैं ना। तभी हमें न्यूज़ दिखाई जाती है जिन पता चल जाता है कि सब लोगों का कि एक इन चाइल्ड है कि वो जायज़ चाइल्ड है। तभी वो दोनों कार में होते हैं और बहुत स्माइल करते। तभी कैल्विन कहता है, रात में क्या हुआ? तभी ये वेयर कहते हैं, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अब तुम्हें मैंने अपना शरीर भी दे दिया है, अब सब कुछ दे दिया, अब क्या चाहिए? तभी कैल्विन कहता है कि आपने बहुत मज़ा आया ना, तुम्हें भी आया होगा ना, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा मत बोलो। तभी कहता है कि मैंने देखा ये सब कर दिया। तभी वेयर कहता है, अब मुझे जाने दो, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। तभी कैल्विन कहता है कि अब कितना भी ना गुस्सा करो ना, चलो हम घर चल लेते हैं। तभी वेयर कहते हैं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलता हूँ। तभी सब सुनकर कैल्विन को भी गुस्सा आता है और वो उसी रूम में लेकर चला जाता है वेयर को एंड उसी रूम में कैद कर देता है। तभी हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं कि अब कैन की सारी सच्चाई सबके सामने आ गई है, इस वजह से मैं उससे डिवोर्स तो ले पा रही हूँ, पर अभी तक मेरी कंपनी मेरे नाम पर नहीं है। तभी वो कहते हैं, तभी कैल्विन कहता है, अगर तुम्हें अपनी कंपनी अपने नाम पर चाहिए तो तुम्हें मेरे एक काम करना होगा। तभी लालिन बोलती है कि मेरे फादर की एक बात से हम उसे हर्ट कर सकते हैं। तभी वो कहता है कि हाँ, हमें ऐसी कोई बात ढूंढनी होगी जिससे हम उस पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अटैक कर पाएँ और वो कुछ कर ना पाए एंड उन्हें तुम्हें अपनी कंपनी सौंपनी होगी। तभी वो बताते हैं कि कुछ साल पहले तो किन ग्रुप ने एंड लन ग्रुप ने दोनों ने एक कंपनी होटल बनाने के लिए पार्टनरशिप की थी एंड इसमें कई हादसे में एक फैमिली मारी गई थी। इस वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ था एंड वो काम वहीं पर रुक गया था और मेरे फादर ने सबको पैसे डाल दे कर ये बात छुपाने की कोशिश की थी एंड की जिस वजह से वो हमारी मदर की कंपनी तो डूब गई थी, पर हमारी कंपनी को कुछ नहीं होती कि क्योंकि मेरे फादर ने सबको पैसे देकर मुंह बंद करा दिया था कि उनमें से उनकी कंपनी न जाए। तभी ये कैनवीर कैमरे में देखता है, बट वो ललित को कहता है कि अगर कोई आपसे इतना प्यार करता है और दूसरे पल में कोई प्यार करने से मना करते तो क्या होगा? तभी वो ललित कहती है कि मुझे नहीं क्या पता, तुम अपने दिल से पूछो कि ऐसा क्यों है। तभी कैल्विन के पता नहीं क्या सोचता है और कहता है कि मुझे लगता है वेयर को मुझे अब हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, डॉक्टर को दिखाना। ऐसे कहकर वहाँ से चले जाता। तभी ललित ये सब सुनकर वो अपनी सोच में चली जाती। तभी वो अपने ब्रदर से आकर बात करती। तभी तो ब्रदर कहता है कि अब ललित मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है और मैंने 1 साल पहले उससे कॉन्टैक्ट किया था, अब मैं उससे कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे नहीं पता। तभी ये ना ललित सुनकर उसकी बहन कहती है, ललित तो वेयर का असिस्टेंट था,
तभी उसे एक फ़ोटो भी दिखाती है। तभी वो देख कर वो कहते हैं ये तो वेयर का असिस्टेंट था। तभी उसका ब्रदर कहता है हाँ उसने बोला था वो एक असिस्टेंट का काम करता है, मुझे नहीं पता था वो वेयर का असिस्टेंट निकलेगा। बट तो हम उससे कैसे कांटेक्ट करें? अगर हमें उससे कांटेक्ट करना तो हमें वेयर से करना होगा। तभी उसकी बहन बताती है कि कैलविन ने उसे अपने अंडर कैद करके रुका हुआ है एंड हम इससे उसके बिना परमिशन के ऐसे नहीं जा सकते। तभी वो कुछ करती है और कहती है मैं कुछ करती हूँ एंड हम दोनों उससे मिलने चले गए। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये उसका भाई कैलविन के घर आता है और कहता है कि हाँ मुझे बताया ललित ने तुम्हारे बारे में, तो एक मेडिकल डॉक्टर हो, साइको डॉक्टर हो। तभी वो कहता है कि हाँ मैं ललित का भाई हूँ एंड मैं उसके स्पेशल पर यहाँ पर आया हूँ। ऐसा कहकर वो जहाँ दोनों चले जाते हैं वेयर के पास। तभी वेयर उसे देख कर वो कहता है तुम लोग कहाँ और कौन हो एंड मेरे पास क्यों आए हो? ऐसा कहकर उसकी तरफ देख रहा। तभी वो अपना पूरा इंटरेस्ट देता है और कहता है ऐसी बात करता। तभी वेयर को ऐसे गुस्सा आता है और कहते हैं नहीं लगता कि मैं पागल हूँ, मुझे नहीं कोई डॉक्टर की लोड़ है इसे जाने के लिए कब। तभी ये वेयर ऐसे सुनकर वहाँ पर नहीं रहता। तभी वो कहता है कैल्विन कहता है कि तुम दोनों आपस में बात करो। तभी फिर वो कहता है कि हमें कोई खुली जगह में बात करनी चाहिए, यहाँ पर पेशेंट को कुछ मेडिसिन भी चाहिए एंड मैं उससे अकेले में बात करना चाहूँगा जिससे वो कंफर्टेबल होकर मुझे अपने मेंटली हेल्थ के बारे में बता सके। ऐसा कहकर हमें दिखाया जाता है दोनों बाहर आकर बैठे होते हैं जहाँ पर कोई कैमरा नहीं होता, जिसे देखकर वो उसे चाय पीते हुए सब सच्चाई बताता है वेयर को कि ललित मेरा छोटा भाई था, जो तुम्हारे एक असिस्टेंट नहीं था ना, वो हमारा छोटा भाई था एंड वो मदर की डेथ के बाद हम ग्रैंड मदर के साथ रहता था, इस वजह से हम उससे मिल नहीं पाए थे और 1 साल पहले मेरे से कॉन्टैक्ट हुआ था। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे नहीं पता दिखा था कि ललित तुम्हारा फ्रेंड है। तभी भाई है ऐसा कहकर उसकी तरफ देखते। तभी वो कहता है कि हाँ मुझे भी अभी 1 साल पहले पता चला, पर मैं उससे 1 साल से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता हूँ। कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है। तो मेरी मदर की डेथ के बाद मेरे फादर ने उससे मैंने समझ कर अब ग्रैंड फादर मदर के पास ही छोड़ दिया था एंड हम सबके कॉन्टैक्ट लूज़ हो गए थे। सुनकर वो स्माइल करता है और कहता है मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम भी ललित तुम्हारा भाई है। तभी वो कहता है हाँ क्या हम उससे कभी कॉन्टैक्ट कर सकेंगे? ऐसे कहकर क्या तुम हमारी इसमें कोई मदद कर सकता हूँ, वरना मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ऐसे कहकर वो कहता है कि मेरी बहन ने सब कुछ मुझे बता दिया है कि कैल्विन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, मुझे पता वो मेंटली इशू। वो ऐसे सुनकर वो भी ललित को फ़ोन करता है पर ललित उसका फ़ोन नहीं उठाता। ये देखकर वो कहता है कि अगर ललित मेरा फ़ोन उठा लेगा तो मैं तुम्हें उनसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कराऊँगा। ऐसे कहकर वो फ़ोन नीचे रखते हुए कहता है कि वो अभी मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहा और मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ है। मुझे भी वही पता था कि वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ गया और इन सब इश्यूज़ की वजह से मैं उसके कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पाया। ऐसे कहकर फ़ोन रखता है और दोनों आपस में बात करने लगते। तभी वो कैल्विन को बताता है कि मुझे अभी उसके और भी इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे। हाँ और वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर लेगा एंड वो आपको पहले जैसा ही हो जाएगा जैसे वो पहले था। ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगते। तभी वो कहता है कि मैं अब तुम्हें ये किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा, मुझे पता है अब तुम ठीक नहीं हो ना, मैं तुम्हें कभी कुछ चीज़ के लिए डिमांड नहीं करूँगा, तुमसे कभी कुछ नहीं डिमांड करूँगा। ऐसे कहकर वो अगले दिन से उसकी और भी ज़्यादा केयर करने लगा, उसकी पसंद का सब कुछ करने लगता है एंड तभी दिखाया जाता है वेयर उसके रूम में से ललित का फ़ोन ढूंढ लेता है एंड तभी कैल्विन उसे ढूंढ रहा होता है पूरे रूम में कि वो कहाँ से। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लीज़ कमेंट करके